हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ पीयूष। आज मैं आप सभी लोगों के बीच पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करूंगा। पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में और ट्रिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें पंचवर्षीय योजना जो कि अब तक 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुके हैं और एग्ज़ाम में अक्सर करके ये पूछा जाता है कि 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था या 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था। तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके याद करना बहुत ही टिपिकल होता है, इसलिए मैं इस पूरे के पूरे 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में एक सिंपल ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। पंचवर्षीय योजना जैसा कि आप लोग समझ रहे हो कि ये केवल 5-5 साल पे आ रहा है, तो हम तो सिंपली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट पंचवर्षीय योजना में कई बार पंचवर्षीय योजना को होल्ड किया गया है, उसे रोक दिया गया है, फिर उसको कुछ सालों बाद फिर से दोबारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया है। इसलिए इस पंचवर्षीय योजना को ईयर बाय ईयर याद करना थोड़ा सा टफ होता है, जिसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। 3, 2, 2। पूरे पंचवर्षीय योजना को याद करने के लिए आपको केवल 3, 2, 2 बस सिंपल यही याद रखना है, जिसके बारे में मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरे पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। अब मैं पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट करने से पहले पंचवर्षीय योजना के इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले दुनिया में USSR में हुआ, जिसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे सर जोसेफ स्टैलिन। सर जोसेफ स्टैलिन जो कि एक बहुत ही खतरनाक लीडर थे USSR के, जिनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, जिन्होंने सबसे पहले USSR में, जो कि एक सोवियत यूनियन था, जो कि एक सोवियत यूनियन था, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था इन 1928। आप ध्यान दीजिएगा 1928, चूँकि कुछ जगह पर 1920 लिखा हुआ था, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, बट उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का ईयर है वो है 1928। 1928 में सबसे पहले सर जोसेफ स्टैलिन ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत USSR यानी कि सोवियत यूनियन, यानी कि इसको हम लोग अब रसिया के नाम से भी जानते हैं, चूँकि इसका एक पार्ट है रूस, जो कि अब रूस बना है, जिसको हम रूस के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। तो रूस में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, जो कि 1928 में। भारत में सबसे पहले प्लानिंग का कॉन्सेप्ट मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा शुरुआत किया गया, जो कि 1934 में पहली बार इन्होंने 10 ईयर प्लान, 10 साल के प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था थ्रू पब्लिकेशन ऑफ his book, Planned Economy in India।
जिनको नॉर्मली एम विश्वेश्वरैया के नाम से जाना जाता है। मोक्षाकुंडम विश्वेश्वरैया जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और ये हमारे देश के पहले इंजीनियर थे और इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था। इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मोक्षाकुंडम विश्वेश्वरैया भारत के इंडियन प्लानिंग की शुरुआत इन्होंने किया था, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ को ही इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पंचवर्षीय योजना हमेशा 1 अप्रैल को ही आती है, जो कि पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 और ये 5 साल के लिए होता है, जो कि 1956 तक बोला जाता है। और इसका लास्ट एंडिंग डेट, ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट एंडिंग डेट 31 मार्च 1956 होता है और ठीक दूसरे दिन 1 अप्रैल 1956 को दूसरा सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पंचवर्षीय योजना शुरुआत होता है 1 अप्रैल, जो भी ईयर रहेगा, जब भी शुरुआत होगा जो भी ईयर रहेगा, और ये 5 साल के लिए चलता है, जो कि 1956 में फिनिश होगा, जो कि 31 मार्च 1956 को फिनिश होगा और 1 अप्रैल को फिर ये दूसरा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाएगा। ये था पहला पंचवर्षीय योजना और ये है दूसरा पंचवर्षीय योजना। दोनों का डेट सेम रहेगा और ईयर चेंज हो जाएगा। ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं में देखा जाता है। ओके, और ये ऐसे ही रोटेट होता रहता है, 1 अप्रैल फिर 31 मार्च, फिर 1 अप्रैल फिर 31 मार्च। अब आते हैं हम पंचवर्षीय योजना पर। सबसे पहला पंचवर्षीय योजना, जैसा कि आप सबको पता है, 1951 टू 1956 सबसे पहला पंचवर्षीय योजना आया था। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान भी सेम वैसे ही प्रोसेस में चला, 1956 टू 1961। ओके, उसके बाद भी नेक्स्ट थर्ड 1961 टू 1966 ये था 3 पंचवर्षीय योजना हमारा अभी चला ही था। जैसा कि आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना जो कि तीसरा चला था 1961 टू 1966, आपको पता होगा हमारे हिस्ट्री के बारे में कि 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था और उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया था। ये था चाइना वार, जिसको सिनो इंडियन वार के नाम से जाना जाता है। और ये है पाकिस्तान से 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिसको इंडो पाक वार के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ तीसरा जो प्रॉब्लम आया था उसी दौरान सीवियर फेमाइन
अकाल पड़ा हुआ था। ये 3 आपदाएं हमारे देश में आने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना को हमें कंटिन्यू रखना पड़ा, जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी, जिसके लिए हम फिर चौथा पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू नहीं कर पाए। न तो हमारे पास उतना फंडिंग था और न ही थर्ड 5 ईयर प्लान अपना टारगेट अचीव कर पाया, जिसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना हमें स्टार्ट करना था, लेकिन हमारे पास उतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का सक्सेस भी नहीं हुआ, जिसके वजह से एक एक करके 3 एनुअल प्लान बने, जो कि 1966 टू 1967 और दूसरा एनुअल प्लान 1967 टू 1968 और तीसरा एनुअल प्लान 1968 टू 1969। ये 3 एनुअल प्लान जो कि हमारी मजबूरियों की वजह से, हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल न होने की वजह से 3 एनुअल प्लान हमें चलाना पड़ा। मतलब कि 3 साल का हमें होल्डिंग रखना पड़ा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए। मतलब अगला पंचवर्षीय योजना इन 3 सालों में नहीं बन पाया, इसलिए उन 3 सालों को एनुअल प्लान के नाम से देखा गया और जिसका ईयर था 1966 टू 67, 1967 टू 68 और 1968 टू 69। अगर टोटली देखा जाए तो ये तीनों के तीनों का ड्यूरेशन हो जाएगा इस दौरान 1966 टू 1969। ये 3 साल का ड्यूरेशन था और इस 3 साल के गैपिंग के बाद चौथा जो 5 ईयर प्लान था उसे स्टार्ट किया गया, जो कि 1969 टू 1974 था। ये चौथा पंचवर्षीय योजना 3 साल के गैप के बाद आया था और इस 3 साल के गैप को ही हम लोग प्लान हॉलीडे के नाम से भी जानते हैं। इस 3 साल के गैप को हम लोग प्लान हॉलीडे के नाम से जाने जाते हैं। इस प्लान हॉलीडे को आप याद रखिएगा हमेशा। प्लान हॉलीडे 1966 टू 1969 तक था। ये इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं प्लान हॉलीडे के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना। ये हमारा चौथा पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 टू 1974, ये 5 साल के लिए हो गया। उसके बाद 5वां पंचवर्षीय योजना चला 1974 टू 1979। चूंकि 5वें पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन 1974 टू 1978 भी बोला जाता है, उसका वजह मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि अभी तक के जितने भी 5 ईयर प्लान थे वो सभी के सभी कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा था, बट 1977 का इलेक्शन जो हुआ, इमरजेंसी के खत्म होने के बाद जो इलेक्शन हुआ 1977 में, उसमें कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई और विपक्ष के सभी पार्टी गठबंधन करके जनता पार्टी का निर्माण किया और इस जनता पार्टी के मेंबर चुने गए, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, जो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये उस समय प्रधानमंत्री चुने गए। कांग्रेस के द्वारा 1974 टू 1979 तक ये 5वां पंचवर्षीय योजना चलना था। बाय रूल 5th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग 1974 टू 1979 तक 5वां पंचवर्षीय योजना चलना था, लेकिन 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी जीती, जिसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और इन्होंने इस
5 ईयर प्लान को कंप्लीट होने से पहले ही 1978 में ही इस पंचवर्षीय योजना को स्टॉप कर 1978 में मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान का नया कॉन्सेप्ट लाया। इस पंचवर्षीय योजना को 4 साल में ही कंप्लीट करके नए ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने लाया, जिसका नाम था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, नीति आयोग और रोलिंग प्लान इन दोनों को लाया गया है। प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान को हटा करके, रिप्लेस करके नीति आयोग और रोलिंग प्लान को लाया गया। मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान को पहली बार देश में लागू किया, जिसका ड्यूरेशन था 1978 टू 1983। इसको भी इन्होंने 5 साल के लिए चलाया, लेकिन उसका पूरा फॉर्मेट अलग था, जो कि 5 ईयर प्लान से टोटली डिफरेंट था। रोलिंग प्लान को इन्होंने लाया, जो कि 1978 टू 83 5 साल के लिए इन्होंने लाया और अपना नया प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि 1983 तक चलना था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कुछ समय बीता, जनता पार्टी की सरकार गिर गई, जो कि गठबंधन से बनी थी, और ये सरकार ज्यादा दिनों तक रुकी नहीं, जिसके वजह से ये सरकार गिर गई। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया पिछले वीडियो में कि 5 ईयर प्लान, एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, रोलिंग प्लान, ये सभी के सभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल बताया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये सरकार के कंट्रोल में होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को वो जब चाहे तब फिनिश कर दे और जब चाहे तब इसे स्टार्ट कर दे। वही सिचुएशन यहाँ पर भी हुआ कि कांग्रेस ने जब 5वां पंचवर्षीय योजना कंप्लीट किया था और इनकी सरकार चली गई, जनता पार्टी आई, और जनता पार्टी ने 78 में ही, 1 साल पहले ही, पंचवर्षीय योजना के 5वें पंचवर्षीय योजना के कंप्लीट होने के 1 साल पहले ही इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को फिनिश कर दिया। और उसके बाद 1978 से इन्होंने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाया, जो कि 1983 तक चलना था। बट हुआ वैसा नहीं। कुछ समय बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई। चूंकि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस की सत्ता आ गई, इन्होंने फिर वही काम किया जैसा कि जनता पार्टी ने किया था इनके साथ। इन्होंने भी इस रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को फिनिश कर दिया, कोलैप्स कर दिया, और फिर उसके बाद इन्होंने इसी पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाते हुए 1980 से अगला पंचवर्षीय योजना यानी कि 6th 5 ईयर प्लान की शुरुआत की थी, जो कि 1980 से 1985 तक चला। और इस दौरान इन 2 साल के गैप को, इस 2 साल के गैप को, जो कि 1978 टू 80, ठीक है, 1978 टू 80, इस 2 साल के गैप को अब हम लोग 2 एनुअल प्लान, फर्स्ट एनुअल प्लान जो कि 1978 टू 1979, और दूसरा एनुअल प्लान 1979 टू 1980 के नाम से जाना जाता है। ये दोनों एनुअल प्लान है, और चूंकि 2 पार्टियों के बीच में होने वाली अपनी आपसी बदलाव की वजह से इस 2 साल में प्लानिंग के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, जिसके वजह से इस 2 साल के गैपिंग्स को एनुअल प्लान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस गैपिंग में रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लागू हुआ था,
इसलिए इस गैपिंग के ड्यूरेशन को, जो कि 2 एनुअल प्लान के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि रोलिंग प्लान सबसे पहले कब आया, जिसका आंसर आपके सामने है। रोलिंग प्लान 1978 में पहली बार आया। जनता पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाया था 1978 में पहली बार। तो 2017 के बाद से अब जो चल रहा है वो फिर से रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट चल रहा है। उस समय भी बदला हुआ था, नॉन कांग्रेस पार्टी आई थी तो 5 ईयर प्लान को कैंसिल किया था, रोलिंग प्लान लाया था। इस समय भी नॉन कांग्रेस पार्टी आई, 5 ईयर प्लान को कैंसिल करके रोलिंग प्लान चलाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे कांग्रेस फिर सत्ता में आती है तो क्या फिर ये वही बदलाव होता है या इसी रोलिंग प्लान को कंटिन्यू किया जाएगा, ये समय बताएगा। आप लोग ऑब्जर्व करिएगा पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है। 5वां पंचवर्षीय योजना है, उसको रियली देखा जाए तो 1978 में ये फिनिश हो चुका था और उसके बाद से 1978 टू 79 और 1979 टू 80 ये दोनों एनुअल प्लान थे और इस एनुअल प्लान को हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। जैसे इस 3 साल के गैपिंग को हम लोग प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं, वैसे ही इस 78 टू 80 के गैपिंग को प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 1978 टू 80। और इस दौरान रोलिंग प्लान चला था। जो अभी इस समय चल रहा है रोलिंग प्लान, वही उस समय भी चला था, केवल 2 साल के लिए। फिर जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई, फिर इनके कॉन्सेप्ट को चेंज करके फिर अपना 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट चलाया। अब हम आते हैं छठा पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 टू 85 चला था, जैसा कि मैंने बताया। और 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 90 चला था। फिर दोबारा 2 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होने के बाद 1980 टू 85 और 85 टू 90 2 5 ईयर प्लान फिर से कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा हमारे देश पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, जिसके वजह से फिर हम अगला पंचवर्षीय योजना नहीं ला पाए और इसके जगह पर 2 एनुअल प्लान फिर से चलाया गया, जो कि 1990 टू 1991 और दूसरा एनुअल प्लान 1991 टू 1992। ये 2 एनुअल प्लान फिर से चलाया गया। उसके बाद चूंकि इकोनॉमिक क्राइसिस उस समय हुई थी, उस समय वैश्विक मंदी चल रहा था, उसके बाद से प्लान करके इन्होंने 8वां पंचवर्षीय योजना बनाया, जो कि 1992 टू 1997 चला। और याद रखिएगा 8वें पंचवर्षीय योजना के बाद से अब तक जितने भी 5 ईयर प्लान बने हैं, सभी के सभी 5-5 साल के कंप्लीट कोर्स होने के बाद ही नेक्स्ट आए हैं। बीच में कोई भी गैपिंग नहीं हुआ है। जो अभी तक हमने देखते आए हैं कि ये 3 साल का गैप हुआ है बीच में, ओके, फिर ये 2 साल का गैप हुआ है, फिर यहां पर भी 2 साल का गैप हुआ है। ये 3 साल का गैपिंग, ये 2 साल का गैपिंग और ये 2 साल का गैपिंग आप देख रहे हैं। उसके बाद से अब तक 9वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 टू 2002, 10वां 2002 से 2007, 11वां 2007 से 2012
और लास्ट 5 ईयर प्लान 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, ये 5 ईयर प्लान टोटली कंप्लीट हुए अपने एग्जैक्ट डेट पर जैसे प्लान किया गया। उसमें कोई भी क्राइसिस नहीं आई, कोई भी वार नहीं हुआ, कोई भी पॉलिटिकल फेरबदल नहीं हुए, जिसके वजह से ये पांचों पंचवर्षीय योजना अब तक सक्सेसफुल रहा। बट उसके पहले ये 3 गैपिंग है बीच में, और यही गैपिंग हमें हर पंचवर्षीय योजना के ईयर को याद करने में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है एग्जाम टाइम में। और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये क्लास ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। 322 का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, वो ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ हर 5-5 साल के गैप पर, सही टाइम पे अपने। उसके बाद 3 साल का गैप हुआ, जिसका वजह क्या है, सीनो इंडियन वार और इंडो पाक वार और अकाल जो पड़ा था। इन तीनों वजह से हम चौथा पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया, जिसके लिए 3 साल का गैप हुआ। और ये 3 साल के गैप के बाद फिर 2 पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू हुए। फिर पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट आया। फिर ये 1978 में ही इसे कंप्लीट कर दिया गया। उसके बाद फिर से इस पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से 2 साल का गैप हुआ। उसके बाद फिर 2 5 ईयर प्लान इक्वली कंप्लीट हुए। उसके बाद फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से अगला पंचवर्षीय योजना यानी कि 8वां पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाया, जिसके लिए फिर से 2 साल का गैपिंग हुआ। उसके बाद फिर 5 ईयर प्लान कंटिन्यू एक एक करके 5-5 साल के कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अपने टारगेट को अचीव करने के बाद लगातार 5 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट किया गया। और इसके बाद से अब इसको फिनिश करके रोलिंग प्लान चलाया जा रहा है। इस तरह से अब देखा जाए तो पूरे भारत के इतिहास में 2 बार रोलिंग प्लान आया। पहला 1978 से 80 तक, और दूसरा 2017 से अब चल रहा है। 2017 से अभी इस समय रोलिंग प्लान कंटिन्यू चल रहा है। से पूछा जाए कभी क्वेश्चन में कि रोलिंग प्लान भारत में सबसे पहले कब आया था, तो 2017 आप नहीं बताएंगे, बल्कि 2078 से 80 के दौरान रोलिंग प्लान आया। दोस्तों, आपके इस 3-2-2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 3, 2 और 2, जिसको मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं कि 3 पंचवर्षीय योजना के कंप्लीट होने के बाद 3 साल का गैप रखा गया, बस याद करने के लिए आप समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर 2 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ तो फिर 2 साल का गैप रखा गया। उसके बाद फिर 2 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ तो फिर 2 साल का गैप रखा गया। इसके बाद इन्होंने 5 बार पंचवर्षीय योजना 5 कंप्लीट करते गए, और उसके बाद लास्टली 2017 में 12वां पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होने के बाद पंचवर्षीय योजना को फिनिश कर दिया गया। दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहला और सबसे इजी कॉमन क्वेश्चन इस पंचवर्षीय योजना से बनता है कि सबसे पहला पंचवर्षीय योजना भारत में कब आया था, जिसका ईयर कई दे सकता है, लेकिन आपको जो डेट होगा वो ये देना है 1951। 1 अप्रैल 1951 में आया था पहला पंचवर्षीय योजना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है, प्लान हॉलीडे कब से कब तक था, जिसका ड्यूरेशन आपको ये पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट पूछा जाएगा, रोलिंग प्लान कब से कब तक था। इन दोनों का टर्म दिया गया था, लेकिन इसका कोई टर्म नहीं दिया गया है। इसको केवल एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। इसको एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपको ध्यान देना है कि जो 5वां पंचवर्षीय योजना है, ये 79 तो
बस कहने के लिए है, लेकिन 1978 में ये 5वां पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया। इस पूरे 5 ईयर प्लान के दौरान सभी पंचवर्षीय योजना जितने भी कंप्लीट हुए हैं वो सभी के सभी 5 साल के थे। लेकिन केवल एक अपवाद है, इसमें जो 5वां पंचवर्षीय योजना है वो केवल और केवल 4 साल का है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको 3-2-2 याद रखना है। मीन्स 3 साल का 3 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ, फिर 3 साल का गैप हुआ, 2 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ, 2 साल का गैप रखना है, फिर 2 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ, 2 साल का गैप रखना है। उसके बाद 5 5 ईयर प्लान सीक्वेंस में कंप्लीट हुए। बट इसमें एक अपवाद है, जो आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। वो है हमारा ये 5वां पंचवर्षीय योजना, जिसको एक्सेप्शन बोलेंगे, अपवाद बोलेंगे कि 5वां पंचवर्षीय योजना हमारा 4 साल का है। तो उसको याद करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, 3 और 2 5, 2 और 2 4। 5वां पंचवर्षीय योजना 4 साल का है। अब मैं कुछ पंचवर्षीय योजना जो इंपॉर्टेंट है उसके की पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 टू 1956 चला था, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। पहला पंचवर्षीय योजना जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था, जो फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 टू 1961, जो कि बेस्ड था महालानोबिस मॉडल पे, जिनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालानोबिस। सेकेंड 5 ईयर प्लान का फोकस्ड पॉइंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद तीसरा पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 टू 1966 तक चला था। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो कि गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है धनंजय रामचंद्र गॉडगिल, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं DR गॉडगिल, जिसका फोकसिंग पॉइंट था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। चौथा पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 टू 1974 चला था, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज किया था और इसी दौरान ग्रीन क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हरित क्रांति कहते हैं। इसके बाद पांचवा पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 टू 79, जिसको मैंने बताया कि ये 78 भी बोलते हैं, इसमें गरीबी हटाओ योजना की शुरुआत हुई।
जिसमें गरीबी हटाओ योजना की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये था मेरा पंचवर्षीय योजना पर लेक्चर, जिसके बारे में मैंने डिटेल और शॉर्ट में ट्रिक के साथ आपको समझाया है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन लोगों को शेयर ज़रूर करें जो इस वीडियो के लिए सख्त ज़रूरतमंद है। और उसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि इस टॉपिक पर सबसे अच्छा जो पॉइंट था वो क्या था और अगली वीडियो आपको मैं किस टॉपिक पर बना करके दूं, जिसके लिए मुझे सजेस्ट करें। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।